हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। जैसा कि मैं आप लोगों को 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत 3 से 16 DB, इस क्वेश्चन पेपर को छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करा रहा हूं। इससे पहले सेक्शन ए यानी कि रीडिंग सेक्शन को बहुत अच्छे से मैंने आपके समक्ष एक्सप्लेन किया। आज हम इस वीडियो में राइटिंग सेक्शन जो सेक्शन बी है, इसमें किसी एक टॉपिक पर आपको लगभग 100 से 150 शब्दों के अंतर्गत आर्टिकल लिखना है। तो आज हम इस वीडियो में जो आपका फर्स्ट आर्टिकल आपसे पूछा है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस टॉपिक पर बहुत आसान और सटीक शब्दों में आपको आर्टिकल प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो आप इसके पहले पैराग्राफ में लिखेंगे, व्हेन जब नेचर यानी कि प्रकृति डज नॉट गिव अस, हमें नहीं देती है दोज थिंग्स, उन चीज़ों को। व्हेन नेचर डज नॉट गिव अस दोज थिंग्स, जब प्रकृति हमें उन चीज़ों को नहीं देती है या प्रोवाइड नहीं कराती है, विच वी आर रिक्वायर, जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है। वी आर फोर्स्ड, तो हम मजबूर हो जाते हैं, टू अचीव देम, उन्हें प्राप्त करने के लिए, विद आवर एफर्ट्स, अपने प्रयासों से। यानी कि जब प्रकृति हमें उन चीज़ों को नहीं देती है जिनकी हमें आवश्यकता होती है, तो हम अपने प्रयासों से उन्हें हासिल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार से, नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता ही, इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आविष्कार की जननी है। पहले पैराग्राफ में आप बहुत अच्छे से इतना लिखेंगे। सेकंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे, थ्रू आउट द हिस्ट्री, यानी कि पूरे इतिहास में, वी फाइंड, हम पाते हैं, दैट ऑल द इन्वेंशंस रहेगा साथियों, लिख लेना, ऑल द इन्वेंशंस यानी कि सभी आविष्कार, वर मेड यानी कि किए गए हैं, ड्यू टू प्रेसिंग नेचर ऑफ नेसेसिटी, यानी कि तीव्र प्रकृति के कारण के द्वारा। यानी कि आप कह सकते हैं, थ्रू आउट हिस्ट्री वी फाइंड दैट ऑल द इन्वेंशंस वर मेड ड्यू टू द प्रेसिंग नेचर ऑफ द नेसेसिटी। पूरे इतिहास में हम पाते हैं कि सभी आविष्कार आवश्यकता की तीव्र प्रकृति के कारण किए गए हैं या बनाए गए हैं। व्हेन, जब, मैन वॉज नॉट सिविलाइज्ड, यानी कि जब मनुष्य सभ्य नहीं था। व्हेन मैन वॉज नॉट सिविलाइज्ड, यानी कि जब मनुष्य सभ्य नहीं था। द नेसेसिटी ऑफ गेटिंग फूड, यानी कि भोजन करने की आवश्यकता, टू ईट मेड, यानी कि निर्मित कर दी, हिम माने उसे, थिंक, सोचने के लिए, डिफरेंट ट्रिक्स, यानी कि अलग अलग ट्रिक्सों को, टू हंट, जैसे शिकार करना, विल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवरों का। व्हेन मैन वॉज नॉट सिविलाइज्ड, यानी कि जब मनुष्य सभ्य नहीं था। द नेसेसिटी ऑफ गेटिंग फूड टू ईट मेड हिम थिंक डिफरेंट ट्रिक्स टू हंट विल्ड एनिमल्स। तो खाने के लिए भोजन की आवश्यकता उसे जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए विभिन्न ट्रिक्स यानी कि तरकीबें सोचने पर मजबूर कर दी थीं। द नेसेसिटी ऑफ सेविंग लाइफ, यानी कि जीवन को बचाने की आवश्यकता, फ्रॉम द बिटर कोल्ड, यानी कि अत्यधिक या कड़ाके की ठंड से, लेड हिम, उसे ले गई, टू मेक क्लॉथ, यानी कि कपड़ा बनाने के लिए। द नेसेसिटी ऑफ सेविंग लाइफ फ्रॉम द बिटर कोल्ड लेड हिम टू मेक क्लॉथ, कड़ाके की ठंड से जीवन बचाने की आवश्यकता ने मनुष्य को कपड़ा बनाने के लिए प्रेरित किया या मजबूर किया। लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड, भाषा का आविष्कार किया गया। व्हेन, जब, देयर वर द नेसेसिटी, आवश्यकता थी, ऑफ एक्सप्रेसिंग,
व्यक्त करने की, द फीलिंग्स यानी कि अपनी भावनाओं को। लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड व्हेन देयर वॉज द नेसेसिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स, यानी कि भाषा का आविष्कार तब हुआ जब भावनाओं को व्यक्त करने की आवश्यकता हुई। आप चाहें तो पहले इतना स्क्रीनशॉट लेंगे, चलो थोड़ा सा और लिख लीजिए, इस पैराग्राफ का पूरा ले लेना। इन ऑर्डर टू कीप सम रिकॉर्ड्स, यानी कि कुछ रिकॉर्ड्स रखने के लिए द राइटिंग वॉज इन्वेंटेड, यानी कि लेखन, जो लेखन पद्धति थी उसका आविष्कार किया गया। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। अगले पैराग्राफ में आप लिखेंगे मैन वुल्ट, यानी कि मनुष्य ने बनाए, द हाउस एज, यानी कि घरों को, मनुष्य ने घरों को बनाया, ड्यू टू नेसेसिटी, यानी कि आवश्यकता के कारण, ऑफ प्रोटेक्टिंग, यानी कि सुरक्षित रखने के लिए, देमसेल्व्स, अपने आप को, मनुष्य अपनी सुरक्षा की आवश्यकता के कारण घर बनाया। टू डेस्ट्रॉय, नष्ट करने के लिए, द एनेमी, यानी कि शत्रु को, एंड टू प्रोटेक्ट द कंट्री, और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए, डिस्ट्रक्टिव वीपन्स वर इन्वेंटेड, तो जो विनाशकारी हथियार थे उनका आविष्कार किया गया। शत्रु को नष्ट करने और देश की रक्षा के लिए विनाशकारी जो औजार थे उनका आविष्कार किया गया। आगे कहते हैं न्यू माने नई, मेडिसिन्स यानी कि दवाएं, वर इन्वेंटेड, आविष्कार की गई, टू सेव द लाइफ ऑफ मैन, मनुष्य के जीवन को सुरक्षित करने के लिए, यानी कि मनुष्य की जान को बचाने के लिए जो नई नई औषधियाँ या दवाएं हैं उनका भी आविष्कार हुआ। आप देख सकते हैं कोविड-19 में ऐसी महामारी थी जिसमें भी लोगों ने कोविड जो वैक्सीन वगैरह थी उनका बहुत सारा नई नई बनाने का प्रयास किया। आगे कहते हैं द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज इन्वेंटेड ड्यू टू इट्स नेसेसिटी, आगे कहते हैं ये इसकी आवश्यकता के कारण ही व्यापार एवं वाणिज्य के विस्तार का आविष्कार हुआ। द एक्सपेंस माने होता है एक्सपेंशन, यानी कि विस्तार, ऑफ ट्रेड, व्यापार का, एंड कॉमर्स यानी कि वाणिज्य का, वॉज इन्वेंटेड, आविष्कार किया गया, ड्यू टू इट्स नेसेसिटी, इसकी आवश्यकता के कारण, यानी कि इसकी आवश्यकता के कारण ही व्यापार एवं वाणिज्य का आविष्कार हुआ। और अंतिम लाइन आप लिखेंगे इन द एंड, यानी कि अंत में, वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं, दैट आवर नेसेसिटी, कि हमारी आवश्यकता, मेक्स अस, यानी कि हमें देती है, टू द ये इन्विटेशन फिर लिख गया, इन्वेंशंस लिख लेना यहाँ, यानी कि आविष्कार। तो आप कहेंगे अंत में हम कह सकते हैं कि हमारी आवश्यकता ही हमें आविष्कार देती है या आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती है। तो आई होप बहुत सटीक था, अच्छे से आप इसे सही से समझ लेते हैं तो आसानी से लिख के भी आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।